बच्चों इधर अब बातचीत बंद कर दो। सभी लोग बातचीत बंद कर दो। हम लोगों ने देखो, आज बच्चे कम लग रहे हैं कि मेरे को, सेकंड थर्ड क्लास है ना, इसमें भी कम बच्चे हैं। चलो भाई, आज तो उल्टा ठंड सुबह ज्यादा थी, अब तो कम हो गई। सुबह तो ओस टपक रही थी, अब तो कहां है सर्दी यार। चलो इधर देखो, यहां देखिए सब लोग, पीछे देखो। आप लोग बात नहीं करोगे, बंद नहीं करोगे ना इधर इधर, तब मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा ना। अब हम लोग को पढ़ रहा है नाभिक, क्या हम लोग शुरू कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया। हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन। जब मैं इसकी केमिकल रिएक्शन की बात करता हूं ना, तो पहले हमने लिखा है यहां पर, अपनी कॉपी में हेडिंग डाल देना आप, केमिकल रिएक्शन। देखो भाई, एक बार थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। हमने इसके अंदर निर्माण की विधियां पढ़ी थी, याद है क्या? निर्माण की विधियों में मैंने कहा पहले हाइड्रोकार्बन से बनाओ, एल्केन से, याद है सर? मौलिक MO2O3, फिर एल्कीन से दो, ओजोनी अपघटन, हॉट KMNO4। ओजोनी अपघटन तोड़ के एल्डिहाइड कीटोन बनाता है। अगर कीटोन और एल्डिहाइड बनाना है तो CH2 अगर कोने पे है तो क्या बना देते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। अगर 3 डिग्री कीटोन एल्कीन है तो कीटोन बनेगा ही बनेगा। अगर एल्कीन में रेजोनेंस है तो ग्लाइऑक्सल बनेगा, है ना? ये अपने ध्यान में। फिर हमने कल बेंजीन के बारे में, टोलुइन के बारे में, और एसिटिलीन के क्या जाइलिन की अलग अलग अनुनादी संरचनाओं में हमने देखा। इसके ठीक बाद हम लोग ने आपको बोला कि बेंजीन भी अपना कमाल करती है। और बेंजीन में क्या होता है कि बेंजीन, पहले तो फ्रिडल क्राफ्ट, बेंजीन में फ्रिडल क्राफ्ट हो सकती है। फ्रिडल क्राफ्ट के लिए एसिड हैलाइड ले सकते हो, एनहाइड्राइड ले सकते हो, कार्बोक्सिलिक अम्ल ले सकते हो। याद है क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे तो कंसंट्रेट H2SO4 लेंगे, और अगर एसिड हैलाइड और वो एनहाइड्राइड लिया तो AlCl3 लेते हैं। यही पढ़ा था अपन ने। इसको हटाया और हमने कीटोन बना के देखा, और फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया से केवल कीटोन बनता है। फिर बेंजीन की मैंने कुछ अभिक्रिया बताई, गाटर, याद है क्या? एक में था कोच और एक में था, कोच में था CO। बस इन दोनों के अभिकर्मक में केवल एक ही फर्क था, CO प्लस HCl प्लस एनहाइड्रस AlCl थे। जबकि दूसरा कौन था? HCN प्लस HCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3। यही था क्या? दोनों से क्या बन रहा था? एल्डिहाइड। जब साइनाइड लिया तो पानी भी यूज करना पड़ रहा था। फिर बेंजीन के अंदर मैंने बेंजीन के ताऊजी बनाया, टोलुइन, और फिर आपको रिएक्शन बताई कौन सी? 3। मैंने कहा था ईटाड, क्रोमाइल क्लोराइड, और मैंने कहा था इस पे क्वेश्चन पूछा है। क्रोमाइल क्लोराइड के ठीक बाद हम लोग किस पर आ गए? अगले स्टेप पे, साइड चेन का हेलोजिनेशन और एक एसिटिक अम्ल के साथ में CrO3 की उपस्थिति में रिएक्शन कराई, और इन तीनों में हमें क्या मिला था? बेंजल्डिहाइड। फिर मैंने कल एक क्वेश्चन बताया था जिसके मैंने कहा था देखो Cl पे क्वेश्चन भी आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन हमने पूछा था। यहां सब होने के बाद अब हम आए एल्काइल हैलाइड पर। एल्काइल हैलाइड के लिए हमेशा क्या चाहिए? एक ही कार्बन पे 2 Cl चाहिए। चाहे अगर वो बीच में है तो कीटोन बना देगा, अगर कोने पे है तो एल्डिहाइड बना देगा। एल्डिहाइड, एल्काइल हैलाइड हटाओ। एल्काइल हैलाइड के ठीक बाद हम आए एल्कोहल पे। 1 डिग्री एल्कोहल का नॉर्मल परिस्थिति में, सामान्य मतलब कम ताकत वाले ऑक्सीकारक का अगर यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। और 2 डिग्री चाहे ताकत वाला लो, कोई सा भी लो, कीटोन। 3 डिग्री में सामान्यतः ऑक्सीकरण, लेकिन कुछ चीजें हम और आगे देखेंगे इस कीटोन के। कीटोन का भी ऑक्सीकरण होता है, पोपाफ रूल से, जो हम आगे देखेंगे। इसके ठीक बाद हम लोगों ने बात करी एल्डिहाइड कीटोन। इसके बाद साइनाइड। साइनाइड में डाइबल डाल दो, साइनाइड के सामने स्टीफंस रिएक्शन कर दो, और साइनाइड के सामने क्या ले आओ? ग्रिग्नार्ड। 2 में तो कौन बनता है? एल्डिहाइड। ग्रिग्नार्ड में केवल कीटोन। इसको हटाओ। फिर आए हम अम्ल व्युत्पन्न, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, एस्टर। इन सब में अगर ग्रिग्नार्ड का एक एक मोल ले लेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी। इन सबके सामने डाइबल लेके आएंगे तो, अगर जब भी ग्रिग्नार्ड लेंगे तो कीटोन, और जब भी डाइबल लेंगे तो एल्डिहाइड। क्या हमने ये पढ़ा था क्या? फिर हम आए कार्बोक्सिलिक अम्ल पर, याद है क्या?
और कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए मैंने पहले बताया शुष्क आसवन, किसकी उपस्थिति में? कैल्शियम धातु में। कुछ नहीं करना, दो एसिड लेने, एक में से CO2 बाहर निकालो, एक में से H2O बाहर निकालो। चाहे आप इसमें तीन चीजें ले सकते हैं, MnO मैग्नीज ऑक्साइड, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर CaOH का होल ट्वाइस। जब कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे तो CaCO3 बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है? यही पढ़ा था कि अपन ने। कार्बन में अगर एक ही कार्बन में दो एसिड है तो रिंग बन जाएगी, अगर अलग अलग है तो वो दो जुड़ जाएंगे। अगर मुझे केवल सम्मित चाहिए तो एसिड भी कौन से होने चाहिए? सम्मित। असम्मित एल्डिहाइड कीटोन चाहिए तो एसिड भी क्या होंगे? असम्मित। यही पढ़ा था अपन ने। ये हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्या बोला है अभी? प्रिपरेशन मेथड, जो कल की और की क्लासों में हमने पढ़ा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ रह गया? सारा कवर हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे इसकी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? बहुत आसान है। देखो भाई, रासायनिक अभिक्रिया के भी चरण होते हैं, यहां लिखते हैं बच्चों। जब मैं रासायनिक अभिक्रिया की बात करता हूं तो रासायनिक अभिक्रिया में, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में कई प्रकार की अभिक्रिया होती है, पहली अभिक्रिया लिख रहा हूं यहां पर, देखो, नाभिक स्नेही। आप भी मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करना। नाभिक स्नेही योगात्मक, कौन सी अभिक्रिया? नाभिक स्नेही योगात्मक। मैंने अगर आपको मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहीं नहीं बताया हो तो यहां पर मैं वापस उसको रिपीट करूंगा। नाभिक स्नेही योगात्मक यानी नाभिक स्नेही का योग होगा, ठीक है ना बच्चों। दूसरी अभिक्रिया अपचयन। क्या मैंने कभी आपको एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन पढ़ाया क्या? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, याद करो। लगभग हम सारा पढ़ चुके, बस याद दिलाऊंगा कुछ क्वेश्चन से, ठीक है क्या? अपचयन के बाद जो अगली अभिक्रिया होगी हमारी, कौन सी होगी? ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया होगी? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में दो प्रकार का ऑक्सीकरण होगा, एक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण और एक कीटोन का ऑक्सीकरण। यहां कई सारी चीज देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग यहां पर क्या, टेस्ट। इसके सारे टेस्ट, जैसे हेलोफॉर्म टेस्ट, जैसे वो सब ऑक्सीकरण में आ जाएंगे, जैसे टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, शिफ्ट टेस्ट, है ना, वो सब यहां देखेंगे। इसके बाद जब टेस्ट हो जाएंगे हमारे, तब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? यहां हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन एल्डोल। कभी नाम सुना है आपने? एल्डोल संघनन या कंडेंसेशन। बच्चों, एल्डोल संघनन या फिर कंडेंसेशन। जब आप एल्डोल संघनन पढ़ लेंगे तो उसके बाद अगली रिएक्शन कौन सी पढ़ाऊंगा मैं आपको? इसी की जो रिएक्शन है, नहीं नहीं, वो सब एल्डोल में आ जाएगा, सब कुछ क्रॉस वॉस सब इसमें आ जाएगा। यहां पढ़ेंगे हम कहीं नहीं जा रहे, बोलो, कहीं नहीं जा रहे। कौन? क्या नहीं जा रहे? क्या नहीं जा रहे मतलब कहीं नहीं जा रहे। यहां तो कोई दिक्कत? और इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की के अंदर हम देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाना सीख चुके कई जगह। मैं केवल रिएक्शन लिखूंगा और आप आंसर बताओगे, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बनाना सीख चुके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कुछ चीजें बची हैं जो मुझे वो एक लेक्चर में हो जाएगा। इसको करने में देखो, इसमें मुझे लगता है 2 या 3 लेक्चर, 3 लेक्चर इसमें लगेंगे शायद तक। एक लेक्चर में ये दोनों हो जाने चाहिए, ये 2 लेक्चर में होंगे तो तीनों तो 5, 6 और 7 और एक वो अगला 8 लेक्चर। 8 लेक्चर में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2 तो हो गए हैं तो 10 लेक्चर, और हमें मिले कितने? 11। वो सब इसमें कवर हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी वो सब लास्ट लेक्चर में। फिजिकल प्रॉपर्टी कार्बोक्सिलिक एसिड की, एल्डिहाइड कीटोन की, सब एक साथ लास्ट, ठीक है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप लोग कितना फास्ट लिखोगे। तो अपनी कॉपी में सबसे पहले हेडिंग डालिए आप लोग। ऐसे बीच में एक गोला बना रहा हूं, देखो मैं, आने दो ना, टेस्ट में आ रहा है तो क्या दिक्कत है? यहां देखो,
यहां लिखो नाभिक्स नहीं, अरे तुम लिखते ही नहीं हो जल्दी, क्या करूं मैं? मैंने तुम्हारी क्लास के हिसाब से स्पीड लिखी है, मेरी तरफ से तुम बोलो तो मैं तुम्हें 3 दिन में खत्म कर दूं चैप्टर, बोलो, है ना? कुछ लोगों को समझ में आ जाएगा, कुछ लोगों के लोग उड़ जाएंगे, तो क्या पढ़ा दिया। नाभिक्स नहीं योगात्मक, नाभिक्स नहीं योगात्मक में हमको क्या क्या पढ़ना है? HCN का योग, किसका योग? HCN का योग। फिर किसका योग? एल्कोहल का योग। फिर किसका योग? पानी का भी योग करवाएंगे। फिर पानी के बाद किसका योग कराएंगे? पानी के बाद किसका योग कराएंगे? NH2 और उसके व्युत्पन्न। और फिर इसके बाद यहां कराएंगे, ये टेस्ट हो गया इसका एक, NaHSO3 टेस्ट। इन सबके योग हम पढ़ेंगे, साइनाइड का योग, एल्कोहल का योग, पानी का योग, NH2Z का योग और NaHSO3। अगर आप लोग की स्पीड है जल्दी लिखने की तो मैं तो आज ही खत्म करा दूंगा इसको। ठीक है, थैंक यू, आगे बढ़ रहा हूं। मेरी स्पीड केवल आप पे डिपेंड करती है, आप कितना फास्ट लिखते हो। ठीक है, नाभिक स्नेही के अंदर हम ये पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नाभिक स्नेही योगात्मक हम बताना तो शुरू कर रहे हैं। इधर देखो, जब भी कभी आपको कोई C डबल बॉन्ड O दिखे, क्या दिखे, या कोई ऐसा कोई बंध दिखे बच्चों जिसमें विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा, दो अलग अलग विद्युत ऋणी वाले अगर जुड़े हुए हैं, सुनो सब, कोई ऐसी अभिक्रिया अगर आपको दिखे जिसमें दो अलग अलग विद्युत ऋणता वाले यौगिक आपस में पाईबंध बना के जुड़े हैं, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है, साइनाइड भी इलेक्ट्रॉन खींचता है। ऐसे कई चीजें और हैं, जैसे हमारे कोर्स में किटीन विटीन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखना चाहते हो तो ऐसा CH2 डबल बॉन्ड C, ये हमारे कोर्स में नहीं है बच्चों, है ना, फिर भी बता रहा हूं, ये बॉन्ड घूमा ऐसा, तो सब जगह यहां पे कौन सा आवेश आएगा, माइनस, यहां भी कौन आएगा, माइनस, यहां भी कौन आएगा, माइनस, यहां कौन आएगा, प्लस। तो सारा आक्रमण किसके ऊपर होगा, जिसकी विद्युत ऋणता कम है। तो इन सब के अंदर आक्रमण करने वाला कौन होगा, नाभिक स्नेही। और जब भी नाभिक स्नेही आक्रमण करता है तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूट के किसमें कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में, तो उसको बोलते हैं नाभिक स्नेही की वजह से डबल बॉन्ड टूटा है, तो नाभिक स्नेही योगात्मक। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नाभिक स्नेही योगात्मक। नाभिक स्नेही योगात्मक, ठीक है क्या? आक्रमण करने वाला कौन है, नाभिक स्नेही। अब मेरी बात सुनो सब, इधर देखो, सब बोर्ड पे देखो, इसमें आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है, इसमें ऑक्सीजन की वजह से इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहे हैं, ऑक्सीजन की तरफ, लेकिन नाभिक स्नेही का आक्रमण कहां होगा, जहां इलेक्ट्रॉन घूमे उसके विपरीत, जहां इलेक्ट्रॉन घूमे और अगर उसके विपरीत जाके नाभिक स्नेही जुड़े तो इसको बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, सॉरी नाभिक स्नेही योगात्मक की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो इफेक्ट है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, सारे के सारे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होते हैं वो कब लगते हैं, जब पाई बॉन्ड हो, क्या हो, पाई बॉन्ड में दोनों समान विद्युत ऋणता के हो सकते हैं, दोनों असमान के हो सकते हैं, लेकिन जिधर बॉन्ड घूमा उसके विपरीत अटैक हो रहा है तो प्लस C। इसमें भी कहां अटैक होगा, बॉन्ड का घुमा इधर तो प्लस कहां आया, जिधर बॉन्ड घुमा उसके विपरीत अटैक। इसमें भी बॉन्ड का घुमा है इधर, अटैक कहां हो रहा है, बॉन्ड घुमा उसके विपरीत। तो ये सारे के सारे कौन से हैं, प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलेंगे, प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो लिख दो यहां पर, प्लस ई इफेक्ट लगता है। और ये सब देख रहे हो, क्या बोलेंगे, नाभिक स्नेही योगात्मक। वास्तव में मैंने एक डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, किसको तोड़ा, डबल बॉन्ड, क्योंकि अगर मैं जैसे तोड़ूंगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा आ जाएगा, O-, और यहां क्या जुड़ जाएगा, नाभिक स्नेही। चलिए भाई, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं कोई, देखो C डबल बॉन्ड C, यहां पर लगा रखें कोई भी ग्रुप, हमें नहीं पता क्या है, ऐसे लिखा मैंने C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे ऐसे लगा रखा है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, एल्किन खुद ब खुद कौन है, नाभिक स्नेही है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नाभिक स्नेही, तो इस पे नाभिक स्नेही तो आक्रमण
नहीं करेगा तो इस पे कौन आक्रमण करता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब सुनना अच्छे से, यहां कौन है? देखो ये प्लस ई और ई के ऊपर ये जो प्लस है, इसमें दोनों में फर्क है ना। मान लीजिए यहां पे मैंने लगा रखा है CH3, यहां क्या लगा रखा है? H, इधर लगा रखा है H, इधर लगा रखा है H। एक रूल याद है मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है? सर जहां ज्यादा हाइड्रोजन वहीं आक्रमण करो। लेकिन ऐसे मत देखो, क्या ये CH3 में प्लस आई लगता है क्या? धक्का मारेगा क्या? धक्के मारने से पाई बॉन्ड इधर घूमेंगे क्या? यहां पे कौन सा आवेश? जहां पर एरो घूम के गया, क्या इलेक्ट्रॉन्स नहीं वहीं अटैक कर रहा है क्या? हाँ या ना? मैंने उल्टा बोला क्या? हाँ बच्चों, उल्टा कर दिया एक चीज। देखो, जहां ये घूमा, क्या वहीं जाके अटैक किया है क्या? तो इसको बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? तो ये कौन सा हो जाएगा? माइनस ई। कौन सा हो जाएगा बच्चों? माइनस ई। एक करेक्शन कर लेना बच्चों, कल भी यही बोला था ना मैंने, अभी सही कर दिया ना। कल मैंने ऐसे ही बोला था, जहां घूमेगा उसके अटैक होगा। अब देखो, ये कौन है? ये कौन है? डबल बॉन्ड। ये कौन है? ट्रिपल बॉन्ड। अरे बोले तो सही, एक डबल बॉन्ड और दूसरा कौन है? ट्रिपल बॉन्ड। क्या मैंने इस इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण से इस डबल बॉन्ड को तोड़ा है क्या? और जब मैं इसमें जोक कराऊंगा तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा क्या? कार्बन कार्बन, यहां क्या लग गया? ई। और यहां मुझे क्या मिला? मध्यवर्ती कार्बोकेटेन। इस अभिक्रिया को मैं अगर मैं बात करूं तो ये अभिक्रिया कौन सी है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। तो ऐसे लिखता हूं, देखो इसको मैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। क्या बोलूं मैं इसको? इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। कोई कंफ्यूजन? हमें तो, हम देखो ये हम पढ़ चुके हैं। कहां पढ़े हमने? एल्कीन एल्काइन में। ये कहां पढ़ रहे हैं हम? एल्डिहाइड कीटोन के अंदर। और इसके अलावा जो एल्कोहल वाला चैप्टर था और एल्काइल हैलाइड था, वहां पर हमने क्या पढ़ा था? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। क्या पढ़ा था वहां पर? वहां पर कोई सिंगल बॉन्ड, सारे बॉन्ड कौन से थे? सिंगल। या तो OH को तोड़ रहे थे या OH लगा रहे थे। जब भी मल्टीपल बॉन्ड दिखे तो कौन सा इफेक्ट लगाना है आपको? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। जिधर बॉन्ड घूम रहा है वहीं अटैक करवा दो तो प्लस सी, जिधर बॉन्ड घूम रहा है उसके विपरीत अटैक कराओगे तो माइनस सी। बस ये ध्यान रखना। कभी भी कोई पूछे इलेक्ट्रोमेरिक कब लगेगा तो आप क्या बोलोगे? मल्टीपल बॉन्ड में। कब लगता है? मल्टीपल बॉन्ड। और ये पूरी तरह से टेम्परेरी है, ये होगा और ये सामने होगा तभी घूमेगा, वरना बॉन्ड नहीं घूमता। लेकिन प्लस आई प्लस एच रेजोनेंस तो हमेशा लगते हैं, हमेशा ही लगते हैं, चाहे कुछ हो या फिर ना हो। ये छोटी सी बात आपको बतानी है। अब हम कौन सी अभिक्रिया पढ़ना शुरू कर रहे हैं? नाभिक स्नेही योगात्मक। तो शुरू करेंगे अपन। तो देखिए आप लोग, फिर लिख रहा हूं यहां पर, मैं लिख लिया था ना सबने? नहीं लिखा? अभी भी अगर हम डेली 20 पेज पूरे करें तो मुझे विश्वास है हम 6 लेक्चर में ये आपका चैप्टर खत्म कर देंगे, आने वाले 6 लेक्चर में। सुधांशु, नींद आ रही है क्या तुमको? आ रही है? अगले वीक में भी मैंने क्लासें लगवाई हैं आपकी। मैंने कहा था कि मुझे जब सुबह की पहली क्लास दो तो 2 कंबाइन एक साथ दिया करो, पर क्योंकि सुबह सुबह बच्चे एकदम ठंड में ठिठुरते रहते हैं तो मेरे से वो बोर नहीं होते हैं। वरना अगर 2 क्लास में दे दो तो बच्चे बोर, भाई 2 क्लास कोई सी भी सब्जेक्ट की हो थोड़े से बोरियत आई जाती है। क्यों भाई केशव, है ना? यहां देखो, लिखो भाई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? नाभिक स्नेही। अरे अंग्रेजी में नाभिक स्नेही योगात्मक बोलते हैं। मेरी बात सुनो बच्चों, देखो दोनों शब्द मालूम होने चाहिए आपको, क्योंकि आप ये मत बोलना सर हमारी डीपीपी में तो हिंदी में आता है। नहीं, डीपीपी थोड़ी आएगी, वहां पर तो पेपर आएगा, वहां हिंदी इंग्लिश दोनों आएंगे, है ना? तो इसलिए देखो, मैं आपको कुछ कुछ चीजें अंग्रेजी में पढ़ाता हूँ, कुछ कुछ जरूरत पड़ती है तो हिंदी में लिखा देता हूं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखो भाई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वास्तव में हम किस पे देखते हैं? कीटोन पे या एल्डिहाइड पे। यहां पे हमने लगाया R, यहां हमने लगाया H, या यहां हमने लगाया H या फिर लगाया R। मतलब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बंद कोण कितना है? 120 डिग्री। कौन है ये? 120 डिग्री। ऑक्सीजन पे कौन सा आवेश? कार्बन पे कौन सा आवेश? आक्रमण करने वाला कौन?
नाभिक स्नेही। अब सुनो, नाभिक स्नेही किसकी वजह से इस पर जाना पसंद कर रहा है? प्लस की वजह से या माइनस की वजह से? यानी इस कार्बन पे आने वाले धनावेश की वजह से नाभिक स्नेही इसके ऊपर आक्रमण करना पसंद कर रहा है। अब आप सोचो, जितना ज्यादा धनावेश होगा क्या उतना ही आसानी से आक्रमण करेगा क्या? चलिए एक बात तो देखो, तो नाभिक स्नेही गया, लेकिन आप सबको एक बात बताऊं, ये एल्डिहाइड कीटोन होते हैं ऐसे प्लेनर समतल है ना, 120 डिग्री का मतलब क्या होता है? अब नाभिक स्नेही आया तो आक्रमण कहां से कर सकता है? ऊपर से। या आक्रमण कहां से कर सकता है? नीचे से। अगर मान लो ऊपर से आक्रमण करेगा तो ये जो ऑक्सीजन था वो कैसे चल जाएगा, और नीचे से आक्रमण करेगा तो कहां जाएगा? ऊपर। क्या मुझे दो उत्पाद मिलने की संभावना है क्या? बोला तो सही। सुनो भाई, जो मैं बात बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना। नाभिक स्नेही ने आक्रमण किया इधर, आक्रमण करने के बाद मुझे दो संभावना मिली, ये आक्रमण यहां से भी कर सकता है, और मतलब ऐसे बना रखा है ये मॉलिक्यूल ऐसा है समझो, आक्रमण यहां से भी हो रहा है और आक्रमण यहां से भी हो रहा है। अब बोर्ड पे कैसे दिखाऊं कि ऐसे लेटा हुआ है? ये लेटा हुआ ऐसे, ऐसे मानो कि ऑक्सीजन उस तरफ घुसा हुआ ही हूं और ये बॉन्ड ऐसे बने हुए हैं, ठीक है? अब काम की बात समझना, जैसे ही नाभिक स्नेही का आक्रमण किया तो ये चरणी कौन सा होता है? स्लो। और यही कौन सा होता है? आरडीएस। तो जितनी भी नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं की बात करूं, उसके लिए अगर मैं रेट की बात करूं या दर की बात करूं, तो दर किस पर निर्भर करेगी? कौन है सर? एल्डिहाइड कीटोन। किस पर निर्भर करेगी? एल्डिहाइड या फिर कीटोन पे, हाँ या ना? पहले तो। और दूसरा किस पर निर्भर करेगी? आक्रमण करने वाले नाभिक स्नेही पर, क्योंकि जो स्लो स्टेप में दिखता है उन दोनों को तो शामिल करते हैं। तो वास्तव में इसकी अभिक्रिया कोटि कितनी हो गई? 2 कोटि। ये समझ में आ रही बात? सर जो धीमा पद है ना, जो धीमा दिख रहा है जहां स्लो लिख रखा है, उसमें कितने अणुओं ने भाग लिया? 2 ने। अब नाभिक स्नेही तो कुछ भी हो सकता है। कौन कौन से नाभिक स्नेही हो सकते हैं? यहां देखो सर, एल्कोहल हो सकता है, HCN हो सकता है, ये भी नाभिक स्नेही, ये सब नाभिक स्नेही है। और नाभिक स्नेही हम कुछ पढ़ चुके हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नाम सुना है आपने? आपने जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, नाभिक स्नेही। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं पर यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, एक सिंपल सी बात चल रही है। नाभिक स्नेही का आक्रमण, आप सोचो इन दोनों की वजह से रिएक्शन हो रही है क्या? अगर ये नाभिक स्नेही है तो ये कौन है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये कौन है? नाभिक स्नेही। तो आप खुद बताओ, रिएक्शन की स्पीड कौन डिसाइड कर रहा है? ये दोनों। अगर एक नाभिक स्नेही और एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है, नाभिक स्नेही में तो हम कुछ चेंज नहीं कर रहे, पर हम इलेक्ट्रॉन स्नेही में तो चेंज कर सकते हैं ना। हो सकता है एल्डिहाइड आ जाए, हो सकता है कीटोन आ जाए, हो सकता है कीटोन में ज्यादा कार्बन आ जाए, हो सकता है कम कार्बन आ जाए। पॉसिबल है ना? क्या मैं इस इलेक्ट्रॉन स्नेही के अंदर कुछ परिवर्तन कर सकता हूं क्या? इलेक्ट्रॉन स्नेही में परिवर्तन करने से, इलेक्ट्रॉन स्नेही में परिवर्तन करने से दो चीजें असर होगी। देखो क्या, मान लो अगर ये R कोई प्लस आई समूह है, कौन सा समूह है? तो जैसे ही प्लस आएगा उसको इलेक्ट्रॉन देके स्थायित्व प्रदान करेगा क्या? मान लो कोई ये R कोई ऐसा समूह है जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत है, या प्लस आई नहीं केवल H है, तो H की वजह से कोई प्रभाव नहीं लग रहा, तो यहां पर प्लस की मात्रा ज्यादा होगी। यानी सीधे सीधे बोल दूं क्या मैं कि रेट का सीधा संबंध किससे है? इलेक्ट्रॉन स्नेही, साथ में लिखना बच्चों, इलेक्ट्रॉन स्नेही की इलेक्ट्रॉन स्नेहिता किस में निर्भर कर रहा है? इलेक्ट्रॉन स्नेही की इलेक्ट्रॉन स्नेहिता। इलेक्ट्रॉन स्नेहिता का मतलब है उस पर आने वाला पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन स्नेही की इलेक्ट्रॉन स्नेहिता, और इलेक्ट्रॉन स्नेहिता का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा क्या बच्चों? प्लस आवेश। कौन सा आवेश? इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही की स्नेहिता। पहली बात। दूसरी बात देखो, जब ये इसकी ओर आक्रमण करेगा नाभिक स्नेही, तो नाभिक स्नेही के आक्रमण की दो जगह हो सकती है ना, इधर से भी हो सकता है और इधर से भी। जब ये इधर से अप्रोच करेगा तो क्या ये जो बड़े बड़े ग्रुप हैं, माना ये प्लेन में ही बैठे हैं, पर इनका कोई ना कोई आकार तो है, और आकार की वजह से क्या आक्रमण करने में थोड़ी सी बाधा आएगी क्या? और आप सबको मालूम है नाभिक स्नेही का जब भी योग होगा, तो हमने पढ़ा भी है, नाभिक स्नेहिता क्या आकार की वजह से प्रभावित होती है क्या? स्टेरिक फैक्टर की वजह से प्रभावित होती है क्या? तो रेट इलेक्ट्रॉन स्नेह की इलेक्ट्रॉन स्नेहिता पे तो निर्भर करती ही है, लेकिन साथ में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां लिख सकता हूं क्या मैं?
क्या एक इंपॉर्टेंट फैक्टर लिख सकता हूं क्या? समानुपाती किसके? त्रिविम बाधा। कौन सी बाधा? त्रिविम बाधा। जितना ज्यादा त्रिविम बाधा होगी, जितना ज्यादा त्रिविम बाधा होगी, अटैक करना उतना ही क्या होगा? अटैक करना उतना ही क्या होगा? आसान या मुश्किल? मुश्किल होगा। क्योंकि भाई नाभिक स्नेही को तो जोड़ना है। किसको जोड़ना है? नाभिक स्नेही को। और नाभिक स्नेही को मैं अगर जोड़ना चाहूं और वो जुड़ ही नहीं पाए, बीच में कोई आगे रुक गया, भाई आप किसी के चांटा मारना चाह रहे हो खिंचा के, आपके मन कर रहा है और उसे हाथ में बीच में हाथ ले आया, तो आप कई बार आपने देखा ना, आप भी सो जाओगे मेरी तरफ देखो, कई बार आपने देखा है जैसे आपको किसी से आपकी लड़ाई हो रही है तो उसने तो आपके मिला के चिप दिया, गाल पूरा एकदम भरा भरे गाल पे, जिसके गाल मोटे मोटे उसके चिपने के मजा भी ज्यादा आता है ना? तो उसके तो लग गया और मतलब आपके तो चिपक गया चांटा। अब आप बोले तो को मारूंगा, लेकिन आप जब भी मारो तो बीच में हाथ ले आता है और आधा गाल हाल आधा गाल आपका आपका जब तक खुद आपकी जब तक खुमारी नहीं उतरेगी, जब तक कि पूरे गाल पे चिपका नहीं दो, ऐसे 5 उंगलियां छापने दो, होता ही नहीं होता। खासकर हम अपने छोटे भाई बहनों में तो ऐसा कर ही लेते हैं। हम वही लड़ सकते हैं, बाहर तो हमें लड़ना चाहिए भी नहीं, क्योंकि बाहर वाले लोग कोई भी हो, वो आपके घर के भाई बहन नहीं है, तो वो आपसे लड़ाई तब खत्म करेंगे जब आपके खून निकल जाएगा या आपके चोट आ जाएगी पूरी तरह से। ऐसा हमारे घर में नहीं होता है, भाई बहन तो एक चाटा मार के निकल लेते हैं बस, है ना? क्योंकि उनको पता है कि भाई इसको इतना नहीं मारो। अरे ऐसा ही होता है ना? तो आप मेरा पॉइंट समझना। सेम ये कौन है? नाभिक स्नेही। ये जाके जुड़ना चाह रहा है पर बीच में थोड़ी सी भी टंगड़ी अटक गई इनकी, क्या ये इतना आसानी से जुड़ पाएगा क्या? सारा का सारा खेल कौन डिसाइड कर रहा है? त्रिविम बाधा। क्या ये छोटी सी बात सुनना रही है क्या? अरे बोलो ना। चलिए भाई अब देखो, यहां देखो, मान लो नाभिक स्नेही का आक्रमण हुआ इधर से या ऊपर से नीचे से, दो तरीके से देखते हैं। पहले इसका संकरण क्या था? पहले संकरण क्या था? तभी तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। पहले संकरण कितना था? लेकिन जैसे ही आक्रमण होगा तो मानो लिखा मैंने यहां पर HR, कार्बन, बोर्ड में देखो सभी, कार्बन। ऊपर कौन आ गया? O। आक्रमण किसने किया? नाभिक स्नेही ने। यहां पर आ गया H और R। क्या ये संभव है क्या? अरे बच्चों बोल दो ना, नहीं बोलोगे? ऐसा ही क्या दूसरी भी संभावना है क्या? और दूसरी संभावना में क्या हो सकता है कि नाभिक स्नेही यहां के बजाय कहां जाए? ऊपर। और ऑक्सीजन कहां आ सकता है? नीचे। अगर मान लो ये कायरल कार्बन बनने की संभावना है क्या इसमें? हाँ सर है, क्योंकि पहले कौन था? sp2 और रिएक्शन के बाद क्या बन गया? sp3। और आप सबको मालूम है sp3 ही तो क्या होता है? कायरल कार्बन बनता है। sp2 कभी भी कायरल कार्बन, यानी इस जगह पर हमें कितने उत्पाद मिलने की संभावना हो सकती है? 2। अटैक ऊपर से भी हो सकता है और नीचे से भी। अगर 2 प्रकार के उत्पाद बनने की संभावना है तो यहां एक शब्द आता है, आर से शुरू होता है, बताओ क्या? रेशमीकरण। क्या बोलेंगे? रेशमीकरण या फिर रेसिमाइजेशन। क्या यहां रेसिमाइजेशन पॉसिबल है क्या? याद करो, हमने SN1 में भी पढ़ा था, कार्बोकेटाइन समतल होता है, आक्रमण ऊपर से भी होता है और नीचे से भी। अगर ऊपर से आक्रमण हुआ तो नीचे की ओर जाएगा और नीचे जाएगा तो ऊपर। और हमने 2 बनाए थे, एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट और एक रिटेंशन प्रोडक्ट। इसमें कोई इन्वर्टेड रिटेंशन नहीं है, क्योंकि यहां पर हमने एक पाई बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। अब दिमाग लगाओ, पाई बॉन्ड तोड़ा, क्या जोड़ दिया? सिंगल बॉन्ड। अब पहले मैंने नाभिक स्नेही जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया? अब नाभिक स्नेही जोड़ने के बाद ये कौन है? माइनस। इस माइनस पे भी तो कुछ लगाना पड़ेगा। इस माइनस पे हम क्या जोड़ सकते हैं? कोई भी प्लस। वो यहां भी जुड़ सकता है और यहां भी जुड़ सकता है। ये बात समझ में आ रही है क्या बच्चों? बोलो ना। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब देखो, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में क्या क्या चीजें मिली? सर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया का मतलब हम जो समझे हैं हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहली बात की एक एल्डिहाइड या कीटोन अभिक्रिया दे रहा है, सही है? एल्डिहाइड कीटोन का कार्बन सर पहले कौन था? और रिएक्शन के बाद वो क्या हो चुका है? सर कार्बन हो चुका है sp3। सर पहले sp2 था और अभी sp3 हुआ है, तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल में चेंज तो हुआ है कि नहीं हुआ? बंद कोण में चेंज हुआ है ना, 120 डिग्री से 109 डिग्री के आसपास पहुंच गया। पहली बात। सर पहले sp2 था और अभी sp3 बना है, उसका मतलब ये हो सकता है कि सर पहले तो कायरल कार्बन, लेकिन अभी बन सकता है।
तो सर अगर अभी कायरल कार्बन बनाए तो उत्पाद की संभावना कितनी हो सकती है? 2, क्योंकि हो सकता है कायरल कार्बन पे एक R हो, दूसरा कौन हो? S हो। सर अगर अगर कायरल कार्बन बना है तो हम इसके बारे में वो सब चीजें देखेंगे। दूसरी बात, सर इस अभिक्रिया के अंदर आपने C डबल बॉन्ड मजबूत बॉन्ड को तोड़ा है और मजबूत बॉन्ड को तोड़ने में टाइम लगता है, तो कौन सा स्टेप है ये? और सर ये रिएक्शन केवल इस वजह से हो रही है कि यहां पर कितना ज्यादा प्लस है, तो जितना ज्यादा प्लस उतनी ही ज्यादा फास्ट रिएक्शन। तो हमने लिखा इलेक्ट्रॉन स्नेह की इलेक्ट्रॉन स्नेहिता, और इलेक्ट्रॉन स्नेहिता का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा प्लस आवेश, और प्लस आवेश कहां पर है? कार्बन पर। प्लस आवेश कहां पर है? कार्बन पे। प्लस आवेश कहां पर है? कार्बन पे। सर एक चीज और, जब आप आक्रमण करते हो तो ये भी देखना पड़ेगा कि बीच में ये समूह है, इनका आकार कितना बड़ा है। जितना बड़ा आकार उतना ही मुश्किल होगा आक्रमण करना, क्योंकि ये रिएक्शन किस पे निर्भर करती है? त्रिविम बाधा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या ये छोटी सी बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोल तो दो, लिख लिया होगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ जाऊं ना। यहां देखो, तो ऐसे लिख दूं क्या? क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं। निम्न को लिख लीजिएगा क्वेश्चन। निम्न को ये क्या पढ़ो, क्या लिखा है मैंने? NAR मतलब नाभिक स्नेही एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। NAR समझेंगे? N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, E का मतलब एडिशन, R का मतलब। निम्न को NAR के क्रम में लगाइए। अब वो बढ़ता घटता हम क्वेश्चन के हिसाब से डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, H C डबल बॉन्ड O और H, कौन है बच्चों ये? कोई भीड़ भड़का नहीं है। H C डबल बॉन्ड O CH3, थोड़ी सी भीड़ बढ़ी है, भीड़ बढ़ी, केवल भीड़ सोचना भी। फिर H C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3, ठीक है? आगे ऐसे ही कार्बन बढ़ाते रहो, कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं है, ठीक है? भीड़ बढ़ी है। अब आप दिमाग लगाओ, सबसे ज्यादा भीड़ कहां है? तो इसका मतलब यहां रिएक्शन सबसे कम। एक तरीका तो ये भीड़ वाला। अब रुको, जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है तो कार्बन पे कौन सा आवेश? प्लस। क्या इस हाइड्रोजन का कोई सा भी प्लस आई प्लस एच कुछ लगता है क्या? सर हाइड्रोजन का जीरो इफेक्ट होता है। क्या होता है? लेकिन यहां पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई। प्लस आई इस पर आने वाले धनावेश को क्या कर देगा? कम। और हमें क्या चाहिए? धनावेश ज्यादा। इसका प्लस आई और ज्यादा है, यस और नो? इसका प्लस आई और ज्यादा है क्योंकि बगल में कौन है? आ रही है क्या बात समझ में? अब आप बताओ, अगर आपको ये बात समझ में आई, दो फैक्टर देखे, स्टेरिक फैक्टर भी साथ में देखना है और प्लस आई वगैरह भी देखना है, तो किस में जल्दी रिएक्शन हो रही है? बोलो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े होके बताओ क्या आंसर है इसका? आपको पता है ना क्यों खड़ा किया है? नहीं, इनके लिए जरूरी है खड़े रह के। अब खड़े रहो, इधर देखो, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता। अरे बोलो ना, ये पहली रिएक्शन। बैठो, आप खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो के आंसर देना। नंबर 2, बैठे बैठे सो रहे हैं मैं, इधर देखो, CH3 C डबल बॉन्डो CH3, कुछ असर पड़ा क्या उससे खड़ा होने से? इधर देखो, थोड़ा बहुत पड़ा है, बोले सर वापस उठाना पड़ा, ठीक है, बस चलिए। तुषाल सेकंड, एल्डिहाइड या कीटोन? एल्डिहाइड, ध्यान रखना, सारे एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा क्रियाशील होते हैं, क्योंकि सर जब इस पे आक्रमण करेंगे तो इसमें दोनों तरफ मिथाइल है, भीड़ ज्यादा है, इसमें केवल एक तरफ ही, यहां कितनी बड़ी लगा दो पर एक तरफ तो खाली है ना, दूसरी तरफ से अटैक कर देगा, तो ये क्रियाशील ज्यादा। और आप उल्टा पूछूं, इसमें प्लस आई कितनी बार, इसमें कितनी बार? और आपको मालूम है प्लस आई ताकत से नहीं, नंबर से चलता है।
DNP, याद है क्या? पहले देखते हैं डिस्टेंस, फिर देखेंगे नंबर और फिर देखेंगे पावर। आ रही बात सुनने? नंबर 3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3 और एक और लिख देते हैं अपन CH3 C डबल बॉन्ड O। मुझे मालूम है एक ही टाइप के क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है आप इसका आंसर आप सही देंगे। तीनों में एक चीज कॉमन है, मिथाइल। ये सारे के सारे मिथाइल कीटोन है। ये सारे के सारे कौन है? मिथाइल कीटोन। सुन लो, मिथाइल कीटोन आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं। ये सारे के सारे मिथाइल कीटोन है। और मिथाइल कीटोन कौन सा परीक्षण देते हैं? आयोडोफॉर्म। तो मिथाइल कीटोन है, आयोडोफॉर्म परीक्षण देंगे। चलो आगे बताओ, सबसे पहले कौन? फिर केवल क्या देखनी है? भीड़ भड़ाका। क्या उससे आपका काम हो जाएगा क्या? यस सर, हो गया। दिमाग लगाना है, बस क्रियाशीलता को देखना है। चलो चौथा लिख रहा हूं यहां पर। नहीं क्यों, हम तो यहां लिखेंगे ना। चौथा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड और H। अरे इधर देखो, अरे इधर देखो, जागते रहो। चौथा चौथा आपके सामने है। मुझे लग रहा है कि मैं आपको ऐसे ऐसे पढ़ाऊंगा जो हाथ हिलाते हो। जब आप मेरे को देखेंगे ना, तब आपकी नींद उड़ेगी। एक ही टाइप का मोशन, एक ही टाइप की स्पीड स्लो से क्या है कि हल्की हल्की पलके भारी जाती हैं, और कुछ इस तरह आपकी पलके भारी होती है तो वो गिर जाती है ना? आपने गाना भी सुना होगा, कुछ इस तरह। चले भाई इधर देखो, नंबर चौथा। नंबर 5 ये एल्डिहाइड। ये कीटोन एसिटोफिनोन। ये बेंजोफिनोन। चौथे का तो मुझे पता है, आप आंसर दे देंगे। देखो ये कौन है? एल्डिहाइड, बड़ा कार्बन है। पर ये भी एल्डिहाइड है, बेंजीन है। बेंजीन तो समतल होती है, प्लेनर होती है, इतना भीड़ भड़ाका नहीं करेगी। लेकिन बेंजीन का एक दूसरा कमाल है, बताओ क्या? सर बेंजीन में है पाइबंद। क्या है? पाइबंद घूमते हैं एस से। कैसे घूमते हैं? एस से। ऐसे घूम के यहां पर ये बॉन्ड जाता है एस से, और यहां पर आता है प्लस। उस प्लस को, सारे प्लस को कौन खा जाता है? बेंजीन उस सारे प्लस को खा जाती है। और जब प्लस आया ही नहीं कार्बन पे, तो नाभिक्स नहीं तो बेंजीन पे जाके जुड़ जाएगा। यस और नो? और ये तो हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ ही नहीं है। आ रही है क्या बात समझ? तो हमेशा ध्यान रखना, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड कम क्रियाशील होते हैं किसी भी दूसरे एल्डिहाइड की तुलना में। बहुत ज्यादा फर्क होता है। पांचवा क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा है ना सर? पहला एल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है, तीसरा बड़ा कीटोन है। दोनों तरफ से रेजोनेंस हो रहा है, और भीड़ भड़ाका भी है थोड़ा सा। आप बोलेंगे सर भीड़ भड़ाका कैसे? तो समतल है। हाँ मान लिया समतल है, लेकिन एक बात दिमाग लगाओ, जैसे ही कोई जुड़ेगा तो जुड़ते ही क्या ये sp3 हो जाएंगे क्या? और sp3 होते दोनों बेंजीन टकराएंगी क्या? तो उत्पाद भी स्थायी नहीं है, वापस बैकवर्ड भागेगा। सबसे ज्यादा क्रियाशीलता। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये छोटी छोटी बातें समझ में आ रही है क्या? नंबर 6 मैंने इसको कहा 1 नंबर, इसको कहा मैंने 2 नंबर। अजय नहीं, अभिषेक। 1 नंबर और 2 नंबर, अभिषेक आया ना? हाँ, 1 नंबर और 2 नंबर में कौन ज्यादा क्रियाशील? 2 नंबर। क्यों?
सर एल्डिहाइड है और ये कौन है? कीटोन। इसका मतलब ये मैंने क्यों कराया, देखो अब इससे आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर मैं कोई भी नाभिक स्नेह लेके आऊं तो वो किसके ऊपर पहले आक्रमण करेगा? एल्डिहाइड के ऊपर। किस पे करेगा? और कीटोन पे बाद में करेगा। आ रही बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? ये कौन है एल्डिहाइड? तो ऑर्डर क्या होगा क्रियाशीलता क्रम? 1 और 2 में कौन ज्यादा क्रियाशील? कुछ है इसके अंदर? क्यों भाई? अभिषेक, आकाश, अभिषेक, अजय, ए नाम वाले जाता है क्या इस क्लास में? एस नाम वाले नहीं है इसमें क्लास में? सुधांशु, शिवा, शेरू चले तो देखो बच्चों, क्या आपको यह समझ में आया? क्या कुछ है इसके अंदर? मजे की बात इधर देखिए, लिखो यहां पर, रेसिमाइजेशन संभव है। क्या संभव है? रेसिमाइजेशन संभव है। यहां लिखता हूं स्टेटमेंट, यह आपको याद रखना है। रिएक्शन के बाद, लिखो बच्चों, रिएक्शन के बाद यदि पहली बार, रिएक्शन के बाद यदि पहली बार कायरल कार्बन बने, क्या बने बच्चों? रिएक्शन के बाद यदि पहली बार कायरल कार्बन का निर्माण हो तो पेयर ऑफ एनेंशियोमर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स मिलते हैं। ये बात समझ में आ रही क्या? यदि पहले कोई कार्य सेंटर ना हो और पहली बार ही बन रहा है तो आपको क्या मिलेगा? पेयर ऑफ एनेंशियोमर। और मान लो पहले से कार्य सेंटर हो और उसके बाद एक नया और बन रहा है, तो क्या पहले वालों में कोई चेंज हो रहा है क्या? केवल नए वाले 2 बनेंगे तो क्या उत्पाद मिलेगा? डायास्टीरियोमर। फिर सोचो, केवल एक ही कार्य सेंटर बना तो क्या संभावना हो सकती है? आर और एस। मान लो पहले से कोई कार्य सेंटर है, मान लो पहले से कार्य सेंटर का मान है एस। क्या है? एस। सुनना अच्छे से, पहले से वाले का कार्य सेंटर का नाम है एस और दूसरा वाले पे अटैक किया तो मुझे आर भी मिल सकता है। और तो एक कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? ये एस था, मान लो एस मिला तो एस एस। दूसरा क्या मिल सकता है? ये तो एस ही रहेगा, ये कौन हो जाएगा? आर। दोनों में क्या है? डायस्टेरियोमर, क्योंकि 100% चेंज। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? दूसरी बात लिख दो यहां पर, यदि पहले से कायरल कार्बन उपस्थित हो तथा नया कार्बन और बन रहा है तथा एक और नया कायरल कार्बन बनेगा, कायरल कार्बन रिएक्शन के बाद बने, रिएक्शन के बाद बने तो क्या बोलेंगे इसको? पेयर ऑफ, क्या मिलेंगे? पेयर ऑफ डायास्टीरियोमर मिलेंगे। क्या मिलेंगे बच्चों? पेयर ऑफ डायास्टीरियोमर्स मिलेंगे। बच्चों ये छोटी सी बात समझ में आई क्या? बस इतना छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। पहले से है तो पहले वाले में तो कुछ चेंज हो नहीं रहा, नए वाले में चेंज हो रहा है और पहली बार ही नया मिल रहा है तो वो आर और एस बनाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? अब सुनो, अब हम हमें बोले, आप बोले कि सर हम कैसे पहचाने
कि कार्य सेंटर बना या ना बना, वो तो देख के पहचान लोगे। लेकिन सर हम कैसे पहचाने कि बनेगा? तो अब मैं सीधे ट्रिक बताता हूं आपको। जिसके ऊपर अटैक हो रहा है कौन है? एल्डिहाइड कीटोन। अगर एल्डिहाइड कीटोन में यहां ये जो पीछे समूह है ये दोनों समान है तो कभी भी कार्य सेंटर, इनमें से दोनों अगर अलग अलग हैं तो हमेशा कार्य सेंटर बनेगा। आगे के बात सुनिए। तो देखिए क्वेश्चन, ऐसे लिखते हैं, लिखो कुण कुण रेसिमाइजेशन दिखावे लो, दिखावेगा। अरे तुम राजस्थान में हो तो राजस्थानी भाषा तुम यूज करेंगे ही ना। कुण का मतलब क्या होता है? कौन कौन, जिनको नहीं पता वो लिख लो कौन कौन, है ना, हमने लिखा है कुण कुण, है ना भाई, है ना। चलिए भाई, वैसे ही देखो राजस्थानी तो अंग्रेजी जानते हैं ना, मिक्स। देखें जैसे आपने नाम सुना होगा आई वेरी कोलावेरी डी, वो तो तमिल और इंग्लिश है, वो तो तमिल और इंग्लिश है, लेकिन हमने सीख लिया ना उसको भी, हमने सुना है, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत धुन याद हो गई। तो कुण कुण रेसिमाइजेशन दिखावे लो, दिखावेगा, दिखाओगो, बोलो। हाँ ठीक है, आ जाओ, सही है। आप इधर आ जाओ। चलिए भाई, आप में से कितने कितने लोग हैं जो राजस्थान से नहीं है? तुम्हारे नया शब्द आ गया, आ जाओ। अरे जो मध्य प्रदेश वाले वो तो सब मारवाड़ी जानते हैं, आ जाओ। कुण कुण का मतलब कौन कौन रेसिमाइजेशन दिखावे को, इधर आओ। प्यारे बच्चों, भोले बच्चों, बहुत अच्छे बच्चों, क्या क्या ये, क्या ये रेसिमाइजेशन शो करेगा? क्यों नहीं सर, दोनों तरफ क्या है? अगर आक्रमण कर भी देंगे दो तो क्या रहेंगे? सेम। कभी भी कार्बन कार्बन तो हम बनाते हैं और काट रहे, आपको भी लिख के ही काटना है। नंबर 2, प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बताइए यस और नो, क्यों नहीं? नंबर 3, यस और नो, कैसे पता? सीधे देख के बता दोगे। नंबर 4, नंबर 4 आपके सामने आ रहा है अब। नंबर 4, नंबर 4 रेसिमेशन दर्शाएगा? नहीं, क्यों नहीं? दोनों तरफ क्या है? सेम। नंबर 5, नंबर 5 आ रहा है आपके सामने अब। अरे देख रहे ना, शाबाश। नंबर 5, यस और नो? यस, कैसे पता? यहां कौन? एच, यहां कौन? नंबर 6, शेरू नींद ले रहा है बेटा, पर तू तू तो बोला ना नींद आ रही है। किसको आ रही है? सुधांशु को नींद आ रही है? चलो इधर देखो, बताओ रेसिमाइजेशन होगा या नहीं होगा? कैसे पता? ऐसे बोल दूं क्या कि सर फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा सामान्यतः सारे के सारे एल्डिहाइड क्या शो करेंगे? रेसिमाइजेशन शो करेंगे, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में ही सेम होगा, बाकी सब में क्या होगा? अलग। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? और रेसिमाइजेशन का मतलब क्या है? कितने उत्पाद मिलेंगे? दो, एक आर और एक एस। क्या ये छोटी सी बात समझ में आ रही है क्या? हमने पढ़ी है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की शुरुआत करी। उस नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में बात करी किस पर पहले आक्रमण होगा, फिर हमने देखा कि कौन कौन रेशमीकरण करेगा। रेशमीकरण का मतलब है कि पहले कार्य सेंटर ना हो और अब बन जाए। क्या ये छोटी सी बात समझ में आ रही है क्या सबको? सच बोलो। चलिए भाई, अब मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा HCN की अभिक्रिया कराते हुए, फिर मैं पूछूंगा बताओ डैश ट्यूब बने कि एनएनशोर बने, बता दोगे ना? अरे बोल दो ना, बढ़ जाओ आगे। इधर देखिए,
देखो सबसे पहले कार्बोनाइल पर ऐसे लिखो, सी डबल बॉन्ड ओ पर रिएक्शन नंबर 1, सी डबल बॉन्ड ओ पर HCN का योग, किसका योग बच्चों बताओ? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। सर जब भी कोई मल्टीपल बॉन्ड है और उस पर आप योग कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तो हमेशा लगता है, वो हम डिसाइड करेंगे कहां जाएगा। चलो भाई ध्यान रखो, आपको याद रखना है रिएजेंट क्या देगा आपके पेपर में। वो रिएजेंट HCN अकेला नहीं देता, HCN के साथ में क्या देता है? क्षार। या तो ये दे दे या फिर आपको कैसे लिख के दे दे? KCN दे दे, KCN के साथ में H प्लस दे दे, या फिर क्या दे दे? NaCN दे दे और उसके साथ में क्या लिख के दे दे? H प्लस दे दे। अकेला HCN नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि HCN जो होता है वो फिनॉल जितना अम्लीय होता है, फिनॉल जितना अम्लीय है। क्या बोल रहा हूं बच्चों में? HCN क्या है बच्चों? फिनॉल जितना अम्लीय। लेकिन अगर उसके सामने में CN माइनस लेके आ जाऊं तो दोनों में अच्छा नाभिक स्नेही कौन है? आपको याद है हमेशा ऋणावेशित आयन अपने उदासीन की तुलना में प्रबल नाभिक स्नेही होता है, तो ये प्रबल होता है। अगर ये फिनॉल के जितना अम्लीय है तो अच्छा अम्ल हो गया ना, अच्छा अम्ल हो गया, और जो अच्छा अम्ल है वो दुर्बल क्षार है। और वास्तव में अगर दोनों में आक्रमण करने वाला तो कार्बन ही है, अगर दोनों में आक्रमण करने वाला ही कार्बन है तो दुर्बल क्षारी कौन है? दुर्बल नाभिक स्नेही। तो हम चाहते हैं कि रिएक्शन कौन करे? HCN ना करके कौन करे? तो CN ऐसे थोड़ी बनता है, CN बनाना पड़ता है। या तो KCN सीधे सीधे देते बना बनाया, K प्लस CN माइनस, या HCN के साथ में क्या देते हैं आपको? क्षार। जैसे लिखा मैंने यहां पर HC ट्रिपल बॉन्ड N। अब आप सबको मालूम है रिएक्शन स्ट्रॉन्ग से कहां जाएगी? वीक की ओर। तो हमेशा फिनॉल से, आप सोचो फिनॉल जितना अम्लीय है, यानी उत्पाद में कोई भी ऐसा अम्ल नहीं बनना चाहिए जो कि फिनॉल से ज्यादा अम्लीय हो जाए। फिनॉल देखना आता है ना आपको? चलो भाई HCN प्लस मैंने लिखा है यहां पर ETO माइनस, ये कौन है बच्चों? क्षार। मैंने रिएक्शन कराई, रिएक्शन कराने के बाद मुझे क्या मिला? साइनाइड माइनस, आया ना? प्लस क्या मिल गया बोलो? ETOH। ये बता दो, ये है एल्कोहल, ये है फिनॉल, कौन ज्यादा अम्लीय है? यानी प्रबल अम्ल अभिकारक में है क्या? तो ऐसे लिख दूं क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड, आया ना? तो ये कौन हो गया? वीक एसिड। और उत्पाद में वीक एसिड हो सकता है। यानी जब भी मैं यहां बेस यूज करूंगा ना बच्चों, तो ध्यान रखना बेस क्या होंगे? क्या क्या हो सकते हैं बेस? कोई भी RO माइनस हो सकता है। कौन हो सकता है? या कोई कौन हो सकता है? OH माइनस हो सकता है। OH माइनस का मतलब NaOH, KOH, समझ जाएंगे? लिख देता हूं, KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है। अब बच्चों देखो, ये जो बात मैंने बताई है ना यहाँ पर, ये GOCs को लिंक किया है। आपको शायद पता भी होगा स्ट्रॉन्ग से रिएक्शन स्ट्रॉन्ग की हो जाती है। इसके बाद कौन ले सकता हूं मैं? NaNH2, स्ट्रॉन्ग बेस है क्या? या क्या ले सकता हूं? KNH2। चलिए भाई इसको बताइए, HC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस O माइनस C डबल बॉन्ड O CH3। क्या मैं इसको ले सकता हूं क्या? सोडियम एसिटेट को। यहां लिखा मैंने सोडियम एसिटेट, और ये कौन है? सोडियम इथॉक्साइड। क्या मैं इसको ले सकता हूं? अगर ये माइनस है तो ये इसके H को लेके जाएगा, और उत्पाद में क्या मिलेगा? सर उत्पाद में एक तो बनाया आपने CN माइनस, और एक क्या बना दिया? CH3COOH। बताओ ये रिएक्शन संभव है या नहीं है? उत्पाद में हमेशा दुर्बल अम्ल मिलना चाहिए। ये फिनॉल, ये कौन है? और ये कौन? कौन प्रबल है? तो उत्पाद में कौन आ गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मतलब ये रिएक्शन संभव नहीं है। अरे बात सुन में, क्या ये GOC वाली बात ही है ना? ये ध्यान रखना, रिएक्शन हमेशा क्या होती है? स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग, और मिलता क्या है? वीक प्लस वीक। और ये क्या बन गया?
स्ट्रॉन्ग एसिड, जबकि ये क्या हो गया उसके आगे, वीक एसिड। भाई एक देख लो बस, उससे काम हो जाएगा हमारा। और मैंने लिख ही दिया है कि ये किसका कितना अम्लीय होता है, फिनॉल। उल्टा फिनॉल से भी थोड़ा सा ज्यादा अम्लीय होता है। हाँ भाई शेर सिंह, साइनेट क्या वीक हो गया? अच्छा मेरी बात सुनो, क्या मैंने आपको जीओसी के अंदर अम्ल क्षार अभिक्रिया बताई थी? रिएक्शन क्या होती है सर, एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार जब अभिक्रिया करते तो क्या बनाते हैं, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। अब इधर देखो, वेट करना। अब मैंने इन दोनों की अभिक्रिया करवाई, ये अम्ल कितना अम्लीय है, फिनॉल जितना। ये तो एक क्षार है एल्कोहल वाला, एल्कोक्साइड है। इन दोनों की रिएक्शन कराई तो ये माइनस ने क्या लिया इसके, H, और मुझे मिला साइनाइड माइनस, और क्या मिला, ETOH। अब मेरे को बस केवल H वालों को पकड़ो, इसके पास H है, ये फिनॉल है, फिनॉल है ना HCN, और ये कौन है, एल्कोहल। फिनॉल और एल्कोहल में कौन ज्यादा अम्लीय है, फिनॉल, यानी ये प्रबल अम्ल इधर है और ये कौन है, दुर्बल क्षार। क्या ये बात समझ आ रही है? तो ये रिएक्शन तो संभव हो गई। दूसरी रिएक्शन में आओ, मुझे नहीं पता कौन वीक एसिड कौन वीक बेस। मैंने जब इसको रिएक्शन को करवा दिया, पूरी रिएक्शन करा दिया, इसके सामने कौन लेके आ गया, माइनस। इस H को कौन लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा है। इन दोनों की रिएक्शन हुई, रिएक्शन के बाद मुझे क्या मिला, साइनाइड, और क्या मिला, CH3COOH। बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनॉल दोनों में ज्यादा अम्लीय कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन हो गया, स्ट्रॉन्ग, और ये क्या हो गया, दुर्बल। तो रिएक्शन क्या उस तरफ जाएगी, कभी भी नहीं। तो मैंने लिख रखा है बेस कौन से होने चाहिए, जो फिनॉल की तुलना में, या ऐसे बोलूं जो फिनॉक्साइड की तुलना में ज्यादा क्षारीय है। बेस कौन से लेने, जो फिनॉक्साइड की तुलना में ज्यादा क्षारीय है। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? ये अभी तक मैंने रिएक्शन शुरू नहीं करी, केवल इसके बारे में बताया कि HCN का योग है। और ये बस इतना ध्यान रखना कि जब आप HCN का योग करवाएंगे तो रिएक्शन के अंदर बेस हमेशा होगा। ये चीजें एनसीईआरटी के अंदर लिखी भी है। आगे बढ़ जाओ, चलिए हमने रिएक्शन कराई CH3, इधर देखो, हमने रिएक्शन कराई CH3, यहां लिखा C++O, यहां लगाया H। वास्तव में अभिक्रिया किसकी करवा रहे हैं हम, HCN की। भाई वास्तव में तो अभिक्रिया किसकी करा रहे हैं, HCN की, लेकिन हम लेते क्या है, जैसे मैं लिखा मान लो KCN, K प्लस CN माइनस। CN पे कौन सा चार्ज, माइनस। माइनस कहां जाएगा, जहां पर क्या आता है, प्लस। प्लस कहां आता है, तो ये गया इधर, और ये प्लस गया इधर। देखो क्या मिला, CH3, यहां कौन, कार्बन, यहां कौन, H। अटैक तो दो हो सकते हैं ना, अटैक ऊपर के जाए नीचे से भी हो सकते हैं। अब ऐसे दिखाता हूं, यहां कौन आ गया, ऊपर लगा दो O माइनस, यहां लगा दो कौन, कौन जुड़ा, CN। एक उल्टा कर देते हैं, यहां कौन आ गया, CH3, यहां कौन आ गया, H, यहां कौन आ गया, CN, और नीचे कौन आ गया, O माइनस। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? ध्यान से देखो भाई, दोनों संभव है ना, क्योंकि कायरल सेंटर बन गया, और कायरल सेंटर बनने का मतलब कितना सोचना है, दो बार। ये बताई थी मैंने बात। इसी प्रक्रम को क्या बोलते हैं, रेशमीकरण। इस माइनस पे कौन लाके चिपक गया, K प्लस। पर ये तो एक आयनिक योग है ना, ये तो कौन है, आयनिक बंध है। अगर ये आयनिक बंध है, इसका मतलब मुझे इस आयन को तो हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अब देखो मैंने क्या लिखा है कि जब भी आप KCN यूज करोगे उसके बाद क्या यूज करना है, कम से कम H प्लस देना पड़ेगा। वो H प्लस क्यों यूज कर रहे हैं हम, वो H प्लस क्यों यूज कर रहे हैं, अब देखो, तो इसके लिए मैं यहां पर कुछ भी क्या यूज कर दूं, कोई भी अम्लीय माध्यम H प्लस, कोई भी H प्लस का सोर्स। H प्लस के जब इसमें H प्लस हम लेके आएंगे तो क्या रिएक्शन होगी बच्चों बताओ, जब मैं H प्लस लेके आऊंगा तो रिएक्शन क्या होगी, कौन हटेगा, कौन हटेगा भाई, K। कौन हटेगा बच्चों यहां से, K, पक्की बात। तो यहां कौन आ गया, H, यहां भी कौन आ गया, H। अगर आप नोट करो तो जिस कार्बन पर साइनाइड है क्या उसी पर OH है क्या, लेकिन दोनों की जगह क्या हो गई, ऊपर और नीचे। क्या ये बात समझ में आ रही है?
अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दोनों क्या हैं तो आप क्या बोलोगे? सर ये है पेयर ऑफ इनैंशियोमर, क्योंकि ये काइलो सेंटर है क्या? अरे बोलो ना, कितने उत्पाद मिले? दो। इन दोनों उत्पाद का अगर आपसे कोई बोले नाम बताओ, तो इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है, लिख रहा हूं, बोलो साइनो, और आगे लिख रहा हूं हाइड्रिन। क्या नाम है इसका? साइनोहाइड्रिन। कौन है बच्चों ये? साइनोहाइड्रिन। कोई कंफ्यूजन? जब भी साइनाइड को, अब देखो ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, अभी लास्ट ईयर ही नीट ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा, इसी साल जो अभी आपका पेपर हुआ, अब तो इस साल के पिछले साल बोलेंगे, अब तो 2023 के एग्जाम में इस पर नीट ने क्वेश्चन पूछा। क्या मुझे बताओ, 2023 ना, 2023 के पेपर में से क्वेश्चन है। आप मुझे एक बात बताओ, हम लोगों ने साइनाइड की कौन कौन सी अभिक्रिया पढ़ी थी कल? डाइबल याद है? स्टीफन रिडक्शन याद है? साइनाइड का अपचयन कर सकते हैं, साइनाइड का पूरी तरह जल अपघटन कर सकते हैं, वो सारी अभिक्रिया भी इसमें आ सकती है क्या? तो किसमें कौन है? साइनाइड। हाँ या ना? ये उत्पाद कौन सा बना? एनेंशियोमर्स। क्या बने? क्यों मिले दो? क्योंकि यहां पहले काले सेंटर, अब कितने बन गए? दो काले सेंटर। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? दोनों उत्पाद की मात्रा कितनी है? 50-50%। जब भी रेसिमाइजेशन होगा वो कितना होगा? बराबर। अटैक ऊपर से नीचे से दोनों। अब सुनो, ये सबने लिख लिया? यहां देखो, साइनोहाइड्रिन समझ में है ना? अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पर, इधर देखो, आर सी डबल बॉन्डो और एच, यहां रिएक्शन करवाई मैंने किससे? HCN और बेस। सुनो, जब भी मैं HCN बेस करा रहा हूं, समझ जाओगे ना क्या होगा? एक तरफ CN लगाना है, एक तरफ क्या लगाना है? OH लगाना है। आ रही है बस में? मैंने रिएक्शन कराई और मुझे उत्पाद मिला, लिख रहा हूं देखो उत्पाद, अभी स्टीरियो की बात नहीं कर रहा, मैं लिख रहा हूं उत्पाद मुझे मिला, ये कार्बन, यहां पर आ गया H, यहां पर आ गया OH, और यहां लिखा साइनाइड। लेकिन आप बताओ, जो मैंने उत्पाद बताया क्या यही बनेगा या कुछ और भी बन सकता है? कुछ और क्या बनेगा? कुछ और क्या बनेगा? सर हो सकता है इन दोनों की जगह बदल दे। अरे आपको मालूम है, अगर एक काइलर सेंटर पर ग्रुप की जगह अदल बदल कर दे तो क्या पेयर ऑफ एनेंशियो में मिल जाते हैं क्या? हाँ भाई शेरू, अगर एक काइलर सेंटर पर ग्रुप की जगह अदल बदल कर दे तो क्या पेयर ऑफ एनेंशियो में मिल जाते हैं? हाँ। बच्चों ध्यान से देखो, देखो आप लोग की शक्लें कुछ और बता रही है मेरे को। यहां देखो, OH और साइनाइड, यहां तक कोई दिक्कत? अब मैं जो लिख रहा हूं उसको देखो, अगर मैं इसके सामने लिख के देता हूं आपको जल अपघटन, कौन सा जल अपघटन? पूर्ण जल अपघटन। क्या आंसर आएगा? अगर मैं इसके सामने लिख के देता हूं पूर्ण अपचयन, बता दोगे? अगर मैं इसके सामने लिख के देता हूं जो ज्ञात करो SnCl2 प्लस 2 बार HCl, पहचान लोगे? अगर मैं इसके सामने लिख के देता हूं डाइबल, पहचान लोगे? अरे कुछ तो पहचान ही लोगे ना, किसमें क्या बन रहा है? ये कौन है? पूर्ण जल अपघटन। ये कौन? पूर्ण अपचयन। पूर्ण अपचयन का एक तरीका और होता है क्या? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और अगले स्टेप में क्या कर दो? H3O। पहले स्टेप में पूरी तरह कर दो, फिर बाद में अम्ल डाल दो। एक और लिखा मैंने, H2O आंशिक। आजकल पिंटू दिखता नहीं है, कहां गया? पाकिस्तान चला गया? कहां गया? घर गया? तबीयत ठीक नहीं उसकी? क्या कह रहे हो? अच्छा ऑनलाइन लेने लग गया, ठीक है। अरे तुम तो इसको देखो, सुनो RCH, सुनो अभी दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, क्या ये चीज कॉमन रहेगी सब में? बोलो तो सही, ये चीज कॉमन रहेगी? अरे वही चला गया, तुम आओ। ये कैसे हुआ?
हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हुआ है? गमछा। चलिए, इतना मैंने आपको हिंट दे दिया, बस अब आंसर बना दो। क्या ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? दिमाग से जा तो नहीं रहा है ना? मैं आपको वो नीट का क्वेश्चन लिख रहा हूं जो नीट ने पूछा था। तुषाल, कृपया करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या करूं? सीएन लगेगा और एक डब, बिल्कुल सही, शाबाश। ये याद है ना क्वेश्चन? इसी साल का क्वेश्चन है नीट में। अब देखो, मैंने आप में से किसी ने बोला कि सर आगे मत लिखो, तो मैंने एक रीजन छोड़ दिया, वो रीजन था कंसंट्रेट H2SO4। चलो बात करते हैं अभी, पहले इनके आंसर लिखते हैं। यहां यहां बताओ क्या लगाऊं? कार्बोक्सिलिक अम्ल, पता है ना? यहां कौन आएगा? CH2 और NH2। वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में भी ये लगा दूं क्या? CH2 और NH2। ये कौन सी रिएक्शन? स्टीफंस। स्टीफंस क्या करता है? एल्डिहाइड। डाइबल भी क्या करेगा? एल्डिहाइड। अब किसी को आपत्ति तो नहीं ना सर, यहां तो आपने ऑप्शन ऊपर लगा दिया, यहां नीचे लगा दिया, जैसा हाथ चल गया वैसे लिख दिया। H2O आंशिक क्या करता है? याद करो पन्ने पलट के। अमाइड क्या बनाता है? याद नहीं है आप लोग को? C डबल बॉन्डो NH2। अरे H2 आंशिक का मतलब है केवल एक बार जल का योग। केवल कितना योग? एक बार। अब ये क्वेश्चन नीट ने पूछ लिया। सब तो ये पढ़ाते हैं, देखो सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन इसमें ये नहीं पूछा लोगों ने। ये नीट ने पूछ लिया, तुम जो नहीं पढ़ाओगे हम वहीं से शुरू करेंगे पूछना। तो देखो, ए क्या बनाए? अरे उसको बाद में देखो, पहले ए बताओ। ऊपर OH लिख दूं, यहां क्या लिख दूं? साइनाइड। दिमाग लगाओ, कंसंट्रेट H2SO4 का काम क्या है? कंसंट्रेट H2SO4 क्या करता है? निर्जलीकरण। क्या करता है? और निर्जलीकरण में यहां से H और यहां से OH, और उत्पाद मिलेगा ये क्यों हुआ? देखो 3 डिग्री है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? ये यहां पर क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर अनुनाद स्थायी एल्कीन बन गई। कौन सी बन गई? अनुनाद स्थायी एल्कीन। अगर अनुनाद स्थायी एल्कीन बनने की संभावना है तो पहले उसको बनाया जाता है। ये नीट का क्वेश्चन है, इसी साल का। देखो, नीट 2023। अब ये मत सोचना कि अगले साल इसमें से नहीं आएगा। वो बोर्ड बोर्ड की परीक्षाएं तो है नहीं कि अगले साल नहीं आएगा। किसी को नहीं पता कौन पेपर बना रहा है, क्या पेपर बना रहा है। ये कौन है ये जो बनाया? साइनोहाइड्रिन। क्या नहीं है सर? एक ही कार्बन पे OH, उसी कार्बन पे साइनाइड, इसको क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रिन। क्या मैंने आपको ये सब रिएक्शन भी पढ़ाई है क्या? ये पढ़ा है। देखो कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने अभी, ये तो अभी पढ़ा है, कल कल परसों में। इसलिए मैंने आपको कहा था कि साइनाइड की रिएक्शन में यहां पढ़ा रहा हूं। क्या कर रहे हो यार तुम? लिखे क्या सभी? अरे बोलिए ना, क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? हमने हमने साइनाइड के बारे में बताया, साइनोहाइड्रिन। उत्पाद दो क्यों बनते हैं शिवा? उत्पाद दो क्यों बन रहे हैं? ये रेसिमाइजेशन क्यों हो रहा है? कायरल कार्बन बन रहा है, और अगर कायरल कार्बन ना बने तो उत्पाद कितने बनेंगे? एक। दो बनते तो एक R और एक S। क्या ये छोटी सी बात समझ में आ रही है? अरे बोलिए ना। अरे एक बात, तुम्हारे अब तुम्हारी वजह से ही देर हो रही है। देखो तुम कहते हो कोर्स नहीं हो रहा। आगे लिखिए। मेरी क्लास के बाद किसकी क्लास है?
आज केमिस्ट्री अच्छा मेरे से पहले किसकी थी? सबसे पहले विकास सर की क्लास थी। आज केमिस्ट्री वाला दिन है आज तुम्हारा। फिजिक्स तो तुम्हारे साथ रोज ही रही। आज जूलॉजी बॉटनी की एक क्लास भी नहीं हुई। बॉटनी की तो तुम्हारे बोलो ना जूलॉजी बॉटनी वालों को कि भाई कब किसकी बॉटनी वाले सर की घर उनकी खुद की है, उनके बच्चे की। अच्छा अरे तुम इधर देखो, तुम तो इधर देखो। रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन विद आंखें खोलो सभी। सेकंड रिएक्शन कौन? एल्कोहल। सुनो, क्या एल्कोहल एक अच्छा नाभिक स्नेही है? नहीं सर, एल्कोहल अच्छा नाभिक स्नेही। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, इससे पहले वाले में तो हमने साइनाइड अच्छा नाभिक स्नेही नहीं था। अजय तुम्हारी क्या कर रहे हो तुम, इधर देखो, एक अच्छा नाभिक स्नेही नहीं था साइनाइड, है ना? तो हमने क्या किया, साइनाइड में से H निकाल के उसको CN माइनस बना के रिएक्शन करा दी। यहां एल्कोहल में से हम H नहीं निकाल रहे, एल्कोहल में से हम H नहीं निकाल रहे। क्यों नहीं निकाल रहे हैं? क्योंकि OR एक लिविंग ग्रुप होता है, अगर अटैक करा देंगे तो वापस भगा देगा वो, एलिमिनेशन। बताता हूं क्यों, क्या है। मान लो मैंने ये लिखा C डबल बॉन्ड और O, और मान लीजिए मैंने इसकी रिएक्शन किससे करा दी? OR माइनस से। किससे करा दी? OR माइनस, समझ गया ना, एल्कोहल में से H निकाला तो ये आक्रमण करेगा इधर, बॉन्ड जाएगा, हाँ या ना? हमने रिएक्शन कराई, हमें ऐसा मिला। ऊपर कौन आ गया? O माइनस, यहां कौन आ गया? OR। याद करो वो बातें, अटैक ऊपर, फिर क्या ये बाहर हो सकता है क्या वापस? सर ये वापस घूम के भगाया जा सकता है, वापस घूम के भगाया जा सकता है, और आपको यही मिल जाएगा, जहां से चले थे वहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए मेरे को OR माइनस का अटैक नहीं करवा सकता मैं। OR माइनस का अटैक, यहां पर तो मैंने माइनस बनाया था ना, देखो प्यारे बच्चों, साइनाइड बनाया था CN माइनस, लेकिन यहां पर हमारी मजबूरी क्या है, OR माइनस में हम फंस रहे हैं। यानी वास्तव में अगर ये अभिक्रिया बताऊं तो ये कौन सी अभिक्रिया है बच्चों, बोलो एक बार। अरे बिल्कुल ऐसे नहीं, ये कौन है? एडिशन। और ये कौन हो गया? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना, एडिशन का मतलब डबल को सिंगल में भेजना। यानी एल्कोहल में एडिशन एलिमिनेशन संभव है। सही है क्या? तो लिखो, एल्कोहल के साथ योगात्मक विलोपन संभव है। क्या संभव है? योगात्मक विलोपन संभव है। हम चाहते हैं कि भैया योगात्मक विलोपन थोड़ी कम हो जाए, तो हम इसको एल्कोक्साइड नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम इस एल्कोहल के साथ क्या यूज किया मैंने, पढ़ो ना, क्या ये जल है? H प्लस। कौन है ये? H प्लस। एल्कोहल के साथ हमने यूज किया है H प्लस। H प्लस का काम क्या है बच्चों? H प्लस सबसे पहले वहां जाना पसंद करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन भरे हो। देखो, अरे देख रहे हैं, ये हमने बनाया C डबल बॉन्ड O, यहां पर मान लो R और H, ये कौन है? एल्डिहाइड। सबसे पहले हमने यहां यूज किया कौन? H प्लस। क्या यूज किया? H प्लस के लिए वास्तव में जो किताबों में बोला गया है वो है ड्राई HCl, शुष्क HCl। पानी नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, वरना पानी भी नाभिक स्नेही की तरह आक्रमण कर देगा। ये आ गया H प्लस। यहां क्यों आक्रमण किया, कोई बता सकता है? क्योंकि सर ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। कौन है ये? इसका घनत्व उच्च है, H प्लस इस पे गया तो देखो क्या बना, हमें मिला R C डबल बॉन्ड O, यहां कौन आ गया? प्लस, यहां कौन आ गया? H। ऐसा करने से मैंने क्या किया तुषाल, ये जो मैंने किया इससे क्या फर्क पड़ गया?
क्या कम हो गई? लोन पेयर कम हो गई, ये बात तो सही है। और आप एक चीज देखो सर, जैसे ही ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, प्लस आते ही ऑक्सीजन अपने प्लस को हटाना चाहेगा क्या? अगर ऑक्सीजन अपने प्लस को हटाना चाहेगा तो बगल में कौन है उसके? कार्बन। कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत बढ़ जाएगी, यानी वास्तव में ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और ऐसा करने से यहां पर क्या हो गई, लिखता हूं, इलेक्ट्रॉन स्नेहिता। क्या हो गई बच्चों? इलेक्ट्रॉन स्नेहिता बढ़ गई। ये बात समझ में आ रही है क्या? अगर इलेक्ट्रॉन स्नेहिता बढ़ गई, माना अल्कोहल एक प्रबल नाभिक स्नेही नहीं है, एक दुर्बल नाभिक स्नेही है, लेकिन अब उसको फायदा तो हो गया कि भैया तुम मेरी ताकत तो मत बढ़ाओ, पर तुम अपनी ताकत तो बढ़ा लो। और किसकी ताकत बढ़ गई इससे? कार्बन पे आने वाले धनावेश की मात्रा बढ़ गई। तो अब जो अल्कोहल है उसके लिए आक्रमण करना आसान या मुश्किल? तो देखो एक बार, हमने लिखा यहां CH3, दिख रहा है क्या सबको यहां पर? थोड़ा छोटे छोटे नहीं, अगले बोर्ड, बोर्ड अगला किस लिए है? देखो, लिखा सबने? यहां देखो, यहां हमने लिखा CH3। CH3 क्यों? R साथ में लिखना। यहां लिखा C डबल बॉन्ड O, यहां लिखा H, इस पे आ रखा है प्लस। आक्रमण करने वाला कौन? अल्कोहल। 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 आक्रमण करने वाला कौन? आक्रमण करने वाला कौन? आक्रमण करने वाला कौन? स्टेप कौन सा? इस स्टेप को स्लो आरडीएस क्यों बोला? क्योंकि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में डबल बॉन्ड को तोड़ना ही स्लो आरडीएस है। आया ना? अब सुनो, ये ताकतवर नहीं था, पर ये कमजोर बना दिया। आया ना? और रिएक्शन हमेशा कमजोर, और लड़ाई हमेशा में कौन है? तो बराबर वाले नहीं लड़ते कभी भी। अमेरिका चीन लड़ते हैं क्या? नहीं, भारत पाकिस्तान लड़ते हैं। समझ आप? लेकिन आजकल भारत में लड़ना, क्योंकि उनको पता है कि सामने वाला बहुत ही कमजोर है। कभी कभी बांग्लादेश भी हमसे लड़ने की कोशिश करता है, सब भारत के हिस्से थे कभी, लेकिन अब समय की बात है। बाप बाप छोड़ो, कौन बाप है कौन बेटा है, पाकिस्तान वाले कहते हैं कि हम भारत के बाप है, हमसे टूट के भारत अलग हुआ है। इधर देखो, स्लो आरडीएस, ध्यान से देखो, बांग्लादेश बोलता है मैं हूं तुम सबका बाप। इधर देखो, स्लो आरडीएस, नाभिक से ही क्या बना? बच्चों देखो, आर देख रहे हैं, कार्बन आक्रमण होगा तो बॉन्ड कहां जाएगा? ऊपर। यहां पर कौन आ जाएगा? अरे नीचे अभी मत करो, H, यहां O, यहां H, यहां पर R। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? मेरी बात सुनो, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? प्लस। अगर मैं HCl या अल्कोहल, सुना, अल्कोहल में अगर एक ही बार लूं, कितनी बार? अगर मैं अल्कोहल एक ही बार लूंगा तो आप सबको मालूम है इस रिएक्शन के अगले चरण में क्या होगा? रिएक्शन की शुरुआत किससे हुई थी? H प्लस को देकर। तो रिएक्शन में वापस क्या होगा? H प्लस को हटाकर H प्लस बाहर निकलेगा, माइनस H प्लस। यहां तक कोई दिक्कत? और आपको मिलेगा ये R C, एक कार्बन पे OH, उसी कार्बन पे OR, और ये पीछे वाला कौन है? एल्डिहाइड। अब सुनिए, सुनिए और सुनिए, जिस कार्बन पे OH, उसी कार्बन पे OR, तो उसको बोलते हैं हेमी। क्या बोलते हैं? कभी नाम सुना आपने? हेमी एसिटल, हेमी कीटल, कभी नाम सुने? कभी तो सुना, आज सुन लो मेरे मुंह से। तुम इतने इतने विचित्र प्राणियों के तुम्हें नाम ही नहीं सुने। चलिए, ये कौन है? हेमी। एक ही कार्बन पे OH, उसी कार्बन पे OR, कौन है ये? हेमी। ये बना किससे है? एल्डिहाइड से। तो क्या बोलेंगे? हेमी एसिटल। क्या बोलेंगे? अरे बात सुनने, अगर ये एल्डिहाइड के बजाय कीटोन होता तो क्या बोलते हैं? हेमी कीटल। आ रही है बात समझ में? अरे बोलो ना। कीटोन वाली रिएक्शन खुद लिखोगे ना, जगह छोड़ देना।
कीटोन वाली रिएक्शन खुद लिख देना, और बस कीटोन में केवल H, इसकी जगह क्या कर दोगे R, वो मैं नहीं लिखाऊंगा। एल्कोहल कितनी बार था? अगर एल्कोहल एक बार होगा तो रिएक्शन में क्या बनेगा? हेमी, हेमी वर्ड, चाहे एल्डिहाइड होगा तो एसिटल, कीटोन होगा तो कीटल। अब देखो ध्यान से, मान लो हम यहां पहुंच गए, मेरे पास और एसिड है, कौन है और? एसिड। H प्लस क्या करेगा? H प्लस कहां जाएगा? क्या बनेगा देखो, R C O H H प्लस O R और H। आप सबको ये बात मालूम है क्या कि सर एल्कोहल में OH भागता नहीं है, उसको लालच दिया जाता है कि तू पानी बन जा, क्या बन जा, और पानी बन के वो बहुत अच्छा नाभिक लिविंग ग्रुप बन जाएगा क्या? अब देखो मजे की बात, देखो यहां तो कोई दिक्कत बोलो ना। अब देखो मैंने अभी तक कितनी बार एल्कोहल यूज किया, ये तीव्रता से क्या करेगा? भागेगा, और उसको भागने में समर्थन कौन देगा? ये भी तो लोन, अब इसके पास लोन पेयर है, और ये कौन है? लिविंग ग्रुप। देखो क्या हुआ, क्या मिला? R C, यहां पे कौन आ गया? डबल बॉन्ड O, यहां कौन आ गया? R, यहां पे कौन आ गया? H, यहां पे कौन आ गया? प्लस। कोई दिक्कत? ऑक्सीजन पे प्लस स्थाई है या नहीं है? तो ऑक्सीजन कहेगा मेरे इलेक्ट्रॉन वापस दो, क्या बोलेगा? तो ये सब सुन के कौन आएगा? ये सब कौन आएगा? दूसरा एल्कोहल बोलेगा वाह मौका है, फायदा है, चलिए क्या कर दें? आक्रमण। क्या कर दें? ये बॉन्ड जैसे ही घूमेगा, कार्बन पे कौन सा आवेश? धनावेश। धनावेश पे कौन आक्रमण कर देगा? क्या मिलेगा देखो, R, एल्कोहल हमने पहली बार, हमने दूसरी बार एल्कोहल लिया है, कितनी बार? 2 बार। R, यहां पे कौन आया? कार्बन, यहां पे कौन आया? H, कौन है? एल्डिहाइड। पहले से कौन जुड़ा है? OR। नया किसने आक्रमण किया है? O R और H। यहां कौन सा? चार्ज। इस रिएक्शन की दोबारा शुरुआत किससे करी थी? HCl से। इसके साथ HCl के साथ धोखा हुआ था। क्या हुआ था? HCl के H को ले गए, Cl को अकेला छोड़ गए, तो HCl, अब ये Cl माइनस क्या करेगा? मेरा H मुझे वापस दो, हाँ या ना? वापस कौन बाहर निकल जाएगा? क्या मैं इस अभिक्रिया को अम्ल उत्प्रेरित अभिक्रिया बोल सकता हूं क्या? और सुनो देखो क्या मिला, R, बोलो R, ये भी कौन है? R, ये कौन है? O, ये कौन? O, ये R, ये कौन? R। अब सुनिए, सुनो, जब एक ही कार्बन पे 2 बार OH था, सॉरी एक बार OH था, एक बार OR था, तो मैंने कहा था हाफ, हाफ को ही क्या कहा? हेमी। क्या इसमें OH नाम की कोई चीज? तो इसको बोलूंगा एसीटल। क्या बोलूंगा? अब अगर H को हटा के R लगा दूं, क्या बोलूंगा? कीटल। क्या बोलूंगा? और H लगा दूं तो एसीटल। अगर इस H को हटा के R लगा दूं तो हेमीकीटल। आ रही है बात समझ में? आपको मैं एक चीज बोलता हूं, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, सारे के सारे हेमी एसीटल देते हैं। कौन है हेमी एसीटल? क्या ये छोटी सी बात समझ में आ रही है क्या? ये रिएक्शन अभी पूरी नहीं हुई है, इस रिएक्शन को भी पूरा और करेंगे। देखो अब मुझे लग रहा है कि अगली क्लास में शायद हम ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन खत्म कर देंगे। 2 क्लास, मतलब आज वाली क्लास और अगली क्लास में मुझे लगता है खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके टेस्ट, और ऑक्सीडेशन और टेस्ट एक ही बात है ना, वो शायद मुझे लगता है 2 क्लास में। तो बस 2 क्लास में हो गया आपका कोर्स। फिर तो क्या है, एल्डोल कार्बोक्सिलिक एसिड अगर मैं ना भी पढ़ाऊं तो भी तुम कर लोगे, क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। एक रिएक्शन बची है बस, हेल वोलार्ड जेलेंस्की। तो तुम्हारे मन में ये नहीं रहेगा कि सर ने हमारा कोर्स पूरा ना कराया। क्या ये बात समझ आ रही है क्या? थैंक यू वेरी मच।